हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर डीएम। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। और जब सीबीएसई जिस क्वेश्चन को देता है एग्जाम में तो वो उस क्वेश्चन को 2-4 बार और रिपीट और जरूर करता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन की रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए, इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई होती है तो उसमें हमें पता होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, हद से हद मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। यानी एक तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा और एक हो जाएगा हमारे पास बीटा। 2 जीरोज है। अब उसमें वो कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कोई एक जो जीरो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल से मतलब अगर हम समझे तो यानी अगर एक 5 है हमारे पास, दूसरा कितना हो जाएगा 1/5। एक 2 है मेरे पास तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी अगर अल्फा की वैल्यू 5 होगी तो बीटा की 1/5, अल्फा की 2 होगी तो बीटा की 1/2। इस तरह से हो गया। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू आपको बतानी है। और के की वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं, जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो हमने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस वो होता है हमारे पास -b/a। और वहीं प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास c/a। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ b और a क्या चीजें हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। अब x² है, x² ये रहा तो a के सामने क्या है 6 है, x ये रहा तो b के सामने 37 है और c की वैल्यू ये हो जाएगी। यानी मैं अगर लिख दूं a की वैल्यू है मेरे पास 6, b की वैल्यू हो जाएगी 37 और c की वैल्यू हो जाएगी -k-2। अब इस माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो -k+2 ये। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सम ऑफ जीरोस तो ये हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो गया। अब इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, ये जो जीरोस हैं इन दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा। और वहीं हमारे पास इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास, इसमें मैं पुट करता हूँ इनकी वैल्यू तो ये -37/a क्या आएगा 6। तो इससे क्या मेरे को के की वैल्यू मिल पाई है, नहीं मिल पाई। तो ये वाली चीज हमें नहीं करनी। अब अल्फा इंटू बीटा में देखता हूं तो मेरे पास बनता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -k+2 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। तो अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है तो यानी इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1। इसकी मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आता है 1। तो यानी ये जो भी होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी यानी प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा होता है तो ये आ जाएगा 1। तो -k+2/6, 6 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -k+2 ये इधर आएगा तो 4। तो k = -4। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई है वो -4 आ चुकी है। फिर से बता देता हूँ, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। अब ये कह रहा है उनमें से जो आपस में जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और जब रेसिप्रोकल होंगे हमारे पास तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c की वैल्यू मैंने बताई दी आपको -k+2 और ये नीचे 6। अल्फा इंटू बीटा कितना बनता है, जब इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 बनेगा। तो इनको करेंगे सोल्व तो k की वैल्यू आ गई -4। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।